श्री राम कथा का आज द्वितीय दिवस था और द्वितीय दिवस में जो भाव महाराज श्री ने प्रकट किए, उन भावों को लोगों ने ग्रहण किया। तमाम तरह के प्रसंग महाराज श्री ने कहे। मेरे साथ में इस समय मौजूद है यजमान परिवार, मुख्य यजमान के रूप में सलील गोयल जी का परिवार है यहाँ पर, और सलील गोयल जी मेरे साथ में मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के भाव रहे आज? देखिए, आज महाराज जी ने कल का जो प्रसंग शेष था नारद जी वाला, वो उसका समापन करके महाराज जी सीधे आज अयोध्या में आ गए। अयोध्या में महाराज दशरथ को सारे सुख होते हुए भी एक बड़ा खेत था, बड़ा उन्हें मानसिक कष्ट था कि उनके कोई पुत्र नहीं था जो उनको मतलब वो कर सके, उनकी तृप्ति कर सके। इसके लिए वो बड़े दुखी थे। तो प्रभु ने उनको सपने में बोला कि गुरु के पास जाओ। आज भी महाराज जी ने गुरु का ही बताया है और वो फिर गुरु के पास गए। वशिष्ठ जी ने फिर यज्ञ कामाक्षी यज्ञ की बात कही और यज्ञ कराया और उससे फिर भगवान ने आज जन्म लिया। आज पूरा पंडाल आप देखें, राम में है भगवान का जन्म। लोगों ने इतने हर्ष और उल्लास से मनाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कल्पना नहीं है। लोगों का उत्साह दिन पे दिन बढ़ रहा है। अच्छा, गोयल साहब, हास्य का भाव भी महाराज श्री ने बड़ा अच्छा प्रकट किया। भगवान भोलेनाथ की बात करें, माँ पार्वती की बात करें, तो वो माहौल किस तरह का बन जाता है? महाराज श्री जो है, जो थोड़ा सा करुणा में माहौल हो जाता है, उसको फिर हास्य रस में थोड़ा सा ले आते हैं आध्यात्म, जिससे कि लोगों में करुणा रस से एकदम नीरसता ना आ जाए। तो महाराज जी उसको रस में चेंज करते ही करते हैं हर बार। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा सुना आज का पूरा प्रसंग? जय श्री राम, श्री गुरुदेव महाराज की जय। और आज का प्रसंग बहुत अच्छे रहे। जो मैंने ग्रहण किया, एक तो महाराज जी ने जो बताया कि तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, तो पहले माता का आता है नंबर, और भगवान भी माता की तरह मतलब बालकों को, अपने बच्चों को संभालते हैं जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है। उसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि जब भगवान भोलेनाथ के लिए किस तरह से भगवान भी विचलित हो गए, उनको दर्शन नहीं हो पाए थे। तो अगर भगवान की आप शरण में जा रहे हैं, आप भगवान को याद करें, तो भगवान भी आपको याद करते हैं। आपके मन में भाव होना चाहिए। अगर आपके मन में भाव है तो भगवान भी आपको याद करेंगे और भगवान आपको बुलाएंगे अपने पास। बस आपको भाव से उसके दर्शन करने की जरूरत है। उसके अलावा तो गुरुदेव ने तरह तरह की बातें बताई कि हमको किस तरह से आगे करना चाहिए। तो गुरु महाराज की उसमें सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और सीखना भी चाहिए। महिला शक्ति मौजूद है हमारे गोयल परिवार की। आप बता दीजिए पहले, परीक्षित परीक्षित भी बने हैं, यजमान भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो यही बता दीजिए। महाराज जी की वाणी सुनकर तो अपार खुशी हो रही है। इसको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन महाराज जी का कहने का तरीका कि भक्त उसमें डूब जाए, यदि भाव में एकदम भर जाते हैं तो महाराज जी फिर उसको मनोरंजन के रूप में भी ले आते हैं। इसलिए महाराज जी की जय। बिल्कुल। आप बयां कर दीजिए, माता जी के थोड़े शब्द कम पड़ जाते हैं। आप बयां कर। बस महाराज जी ने आज आगरा में ही अयोध्या और वृंदावन सब ला दिए और पूरा आनंद ही यहीं पर बना दिया। बस जय श्री राम। अयोध्या वृंदावन आ तो गए, लेकिन बीच में जो हंसी ठिठोली महाराज जी करते हैं, तो इससे कितना आनंद और आता है, और माहौल को कैसे आप एंजॉय करते हैं? देखिए, राम है तो अध्यात्म है, कृष्ण है तो हंसी ठिठोली है, हास प्रयास साथ में ही चलेगा। दोनों एक साथ ही हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अध्यात्म का भी मजा, छोटे बच्चे भी हैं, छोटे लोग भी हैं, सब हैं, तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। हर किसी को नहीं अध्यात्म समझ में आता ना, तो उसको समझने के लिए थोड़ा संसारी भी होना जरूरी है। बस, तो वो संसार में ही रखते हैं। सरल शब्द होंगे, जितने सरलता से रखते हैं महाराज जी, जिससे किसी के भी समझ में आ जाते हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे महिलाओं के प्रसंग है, नाच गाने की बात आई और फिर बैठना है तो शीशा लेके, और हाँ, अधिकतर गुण शब्द कहेंगे तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। आजकल की जैसे आप देख रहे हैं, बच्चे भी बड़े शौक से महाराज जी की कथा सुनने आ रहे हैं।
उनको लग रहा है अच्छा, कि बच्चों को बोलना है तो आप आ ही जाओ, तो बड़े बोलना तो नहीं। बच्चों को एक अंदर से खुद इच्छा आ रही है आजकल, जब बच्चे भागते हैं चीजों से, लेकिन बच्चे आ रहे हैं सुनने के लिए, उनको भी समझ में आता है, उनको भी आगे के लिए राह दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बयां कर दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आप प्रकट? आज राम जी का जन्म की कथा कही गई, सुनकर बहुत अच्छा लगा। महाराज जी जिस तरह से कहते हैं, बताते हैं, वैसे तो हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में भी समझते हैं, पर जिस तरह से महाराज जी किसी भी बात को अच्छे से समझाते हैं, उसका दूसरा रूप हमें बताते हैं, उस बात का दूसरा अर्थ हमें बताते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से ही समझ में आती है, बहुत अच्छे से ही हम ग्रहण करते हैं। बिल्कुल ग्रहण करना चाहिए। और कल तीसरा दिन है, आप सभी लोग आइए और कथा पंडाल में भगवान श्री राम की जो कथा हो रही है, जो महाराज श्री के मुखारबिंद से, जो उनकी वाणी से अमृतमयी वर्षा हो रही है भगवान श्री राम की कथा के रूप में, उसको ग्रहण करिए। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।